सहारनपुर के सबीरपुर में 5 मई को जो घटना हुई थी, जिसमें दलित समाज के घरें जला दी गई हैं, लोगों पर हमला हुआ था, वो लगभग मरीज़ जो सारे मरीज़ हैं वो सहारनपुर जिला अस्पताल में भर्ती है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 दर्जन से ज़्यादा मरीज़ हैं जो भर्ती हैं। और सबसे बड़ी बात है, महिलाएँ हैं जो भर्ती हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बहुत बुरी हालत है। और इनके ये हैं और इनके हाथ टूटा हुआ है। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। ये आपका हाथ टूट गया है, क्या हुआ था उस दिन झगड़ा करा जी उन्होंने। कितने लोग थे? मैं तो कई हजार आदमी थे जी। क्या बोल रहे थे वो लोग? है जी, क्या बोल रहे थे वो लोग? मेरी कहानी तो ये है जी, हमारे थी शादी जी, शादी थी। शादी में जो मेहमान थे उन्हें छोड़ने के लिए जा रहा था मैं महेशपुर अड्डे पर। तो वहाँ से आते हुए ये लोग जो भट्टा है जो हमारे गांव से बाहर भट्टा है। ये कपड़ा अभी बदले नहीं है, ये कपड़ा उसी दिन से है आपका? हैं, देखिए इनके कपड़े पर खून लगा हुआ है, सर पे टाँका लगा है, स्टिचेज हैं, हाथ टूटा हुआ है इनका। श्याम सिंह नाम है। और उसके बाद और मरीजें हैं। देखिए कि क्या हालत है और किस तरह से बर्बरपूर्ण वो कार्रवाई थी। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, प्रदीप। आप बोल सकते हैं? हाँ जी। आपने भी कपड़े नहीं बदले हैं? नहीं जी। दिन से हैं। कितने हाँ जी। लोग थे, क्या हुआ था प्रदीप? जी लोग तो कई हजार थे जी। तो क्या कह रहे थे? तो जी खेत से पानी चला कर आ रहा था जी मैं तो जी उसमें पूछताछ कुछ नहीं हुई, घर के धोरे ही आ लिया था जी। तो जी मारने की वो हुई थी जी। पूरे कितने टाके पड़े हैं? 2 जगह है जी, 3 टंके हैं जी, 2 जगह। और जी बाँव पे है जी, वो देखो बाँव पे, जोर से बोलिए। बाँव पे है जी, बाँव पे मार रखा है जी टंडा लाठी। और जी पाँव पे भी लाठी मार रखी है जी। तो देखिए ये मरीज हैं, आपके पास शब्द नहीं होंगे, बहुत बुरी स्थिति है। महिलाओं को मारा गया है, उनके सर पे बैंडेज लगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रीना जी, रीना। कितने, आपका सर फटा हुआ है, कितने टाँके लगे हैं? हाँ जी, टाँकों का तो मुझे कोई पता नहीं कितने लग रहे हैं, कर सारे सिर में तलवार बज रही मेरे। तलवार से हमला कर रहे हैं? हाँ जी, तलवार से हमला हुआ मेरे। क्या था उनके हाथ में? तलवार थी और वे थे पता नहीं क्या थे, गोल गोल डंडे से थे। क्या कह रहे थे वो लोग? वेनु कह रहे थे अग्नु बोलो जय राजपूताना की, महाराणा प्रताप की क्या होता है, भीमादि क्या होता है, क्या हो बाबा साहब। मना नु कह दिया बाजी, मैं मन जानते वार का 14 कौन राजपूताना हो। फिर मेरा इसका दर बजाया, मेरा तो आप देख सकते हो, देखो सारे यहाँ देखो। और तक में दिखा नहीं, तलवार लगी हुई है जी मेरा। और आगे में दिखा नहीं सकती, और आगे में दिखा नहीं सकती इस तरह। ठीक है, लेटे रहिए, ले मैं समझ गया। और देखे देखो सब जगह काट रखा है। ये तो करते भी नहीं हम, तभी बहुत बुरी हालत कर रखी है मेरी ये छाती। आपके पास शब्द नहीं होंगे जिस तरह की बर्बरता हुई है इन लोगों के साथ। हाँ, बजा रहे थे ना, और तो मुझे कहते मेरी ये छाती काटने की कोशिश करी, छाती काटते थे तो मैंने ऐसे हाथ अड़ा लिए। ये देखो ये मेरा तलवार लग रही है। क्या कर रहे थे वो? क्या करने की कोशिश कर रहे थे? छाती काटना चाह रहे थे मेरी, ये छाती काटना चाह रहे थे मैं मेरी। तो मन्ना ये हाथ ऐसा करे, तो जब मन्ना अपनी छाती बचाई, और तो यहाँ तो पजीब लगी, इस पर भी लगी। कितने लोग थे वो लोग? बहुत थे जी, बहुत ज़्यादा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज के समय में इस तरह की बर्बरता हो, वो किसी के साथ भी हो, तो बहुत ही दुखद बात है कि महिलाओं पर हमला हो। क्या नाम हुआ आपका? मुझे बिठा दो जी पहले। बैठना चाहते हैं? बैठना चाहो जी। हाँ तो ठीक है, लेटे रहिए, आपको आराम मिलेगा। जे हाथ टूट गए आपके? ये मेरा हाथ टूट रहा जी, इसमें घाव भी है जी यहाँ से यहाँ मक्का। ऐसा कोई शरीर बैठे बैठाइए। अभी मैं कपड़ा हटा देता हूँ। ये देखिए, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह से इन पर हमला हुआ है, इनके हाथ टूट गए हैं। पुलिस ने बचाया? बजाया पुलिस ने भी मारा? हाँ जी, पुलिस ना दौरा खड़ा होकर ऐसे खड़ा होकर नो कह रहा साली बहुत बोलते, मार साली की गांड पे डंडे। पुलिस ने ऐसा कहा मैं छितवारी इस तरह खड़े और जिम्मा मार दी, बिल्कुल आग लगा कर मेरे। तो पुलिस वाले भी मदद नहीं कर रहे थे आप लोग? ऐसा है जी, ऐसा है जी, जो बोल लूँगा सच बोल लूँगा।
झूठ बोल लूँगा तो मेरा बेड़ा गर्क हो जा। मैं गरीब आदमी हूँ। हम गेहूँ काट कर आए थे करीब 11 बजे और आकर और अपने घर दोनों वीर मर्द बैठ गए, मेरी औरत या और मैं बोल रहा हूँ भाई को दूध पिया दे अब मुझे रोटी दे दो। कौन लोग थे? बाहर के लोग थे, गांव के ही लोग थे? बाहर के भी थे जी, गांव के भी थे जी। तो इतनी देर में ही जी मैसपुर की तरफ से हमारा इधर मान लो बहुत बस्ती पड़ती है हमारी, दलित बस्ती। उधर से आगों की लपटे और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाराणा प्रताप, जय राजपूताना, जय राजपूताना करते लोग मेरे घर में बढ़ गए। मेरे घर के करीबन 5 बिस्से जमीन से भी ज़्यादा खाली है और मेरे घरों में इधर मालूम मैंने मकान बना रखे हैं। इतने में मेरे पे तलवारें लाठी डंडों से वार किया। पियासी भी वही थी, थाने बड़गांव का भी वही था। मेरे पे इस कदर मारा नुका, बोल राजपूताना की जय, बोल राजपूताना की जय, भीम की जय बोल लगा गया, भीम की जय बोल लगा गया। हाथ रखिए, आप हाथ मत रखिए। तो आप उसके बाद हमारी वह हालत करी, पुलिस ने ताकरों ने हमारे घरों में आग लगा दी। कुछ नहीं बच पाया, कुछ नहीं बच पाया। थोड़ी देर में आ गया, आग सारी बस्ती में आ गया किसी तरीके से। फिर उसके बाद जब मुझे 2 पुलिस वाले मेरे भाई घर में घेर गए। 80 के आदमी थे मैं। इतनी देर में 4-5 आदमी फिर आए, कहा लगे पटास बस मेरे पर दे लट जी। शुक्र है बस पता नहीं इस जनता का मान लो आप क्या करनी थी मेरी, मैं बच चुका। तो ये देखिए डरे हुए हैं 5 मेरे 5 बच्चे आग में लिपट रहे, हम दोनों वीर मरो तो ब्लड बज रहा। वो तो शुक्र है बाबूजी, मेरे छोटे बच्चे, मेरे छोटे बच्चे आग लगा दी मेरे बच्चों में। इन्होंने बच्चे अब सब सेफ है ना? बच्चे सेफ है जी, बस ज्यादा बड़ा सिस्टम था मेरे बच्चे को किसी आदमी ने बचा दिया। हमें इंसाफ दिलाओ, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहता। तो ये स्थिति है, आपका कलेजा फट जाएगा, तस्वीर फटा हुआ है। देखिए जितने भी मरीज हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। अस्पताल प्रशासन ने इलाज का मुकम्मल इंतजाम किया है, वो एक अच्छी बात है। इलाज मिल रहा है यहाँ ठीक से? जी। क्या हुआ था? आपके दोनों हाथ फ्रैक्चर हैं? दोनों में फ्रैक्चर। क्या नाम हुआ आपका? अनिल है जी। क्या हुआ था अनिल जी? उसने जी आके, मैं काम पे से आया था जी, मुझे इसका लड़े का कोई पता नहीं जी। मैं मेहनत करता हूँ भट्टे पे जी, मुझे पता नहीं था जी। इसीलिए मेरे बच्चों पे तो मैंने रोटी मांगी, मेरे बच्चों ने मुझे रोटी दी। अचानक ही 3 लड़के भाग आए जी। उन्होंने, मेरे दोस्त थे, में मुझे बचाने की कोशिश की। हम अंदर बंद हो गए। उन्होंने 50 आदमियों ने आके कुआड़ तोड़े जी, लेकिन हम कुआड़ नहीं बचे। सब सड़ंगा तोड़ के उन्होंने हमें सरिये से, लाठियों से पीटा जी। दोनों मेरी बाँह तोड़ दी जी, मेरी कमर सारी छिती पड़ी जी, मेरे बैठे भी नहीं जाता। मेरे बच्चे रोए, किल्ली मारे जी, ये बैठे। मेरे बच्चे के एक झोंपी लग गई नाड़ पे बताइए जी। फिर जब नहीं बचे, प्यासी के भी आदमी थे, उन्होंने भी नहीं रोका। 2 आदमी थे उनके साथ में, प्यासी वाले जी, और कुछ बाहर थे जी। फिर मैंने अपने घर की दीवार पाड़ी, बच्चों पे पड़वाई। जब मैं पीछे को घर के बाहर निकला जी, जब जान बची मेरी जी, अनिमा तो ख़त्म कर दिया था जी उन्होंने। वहीं से बीरपुर थे जी। जी हम हाथ जोड़ते बच्चों, हाँ जी, बच्चों के लिए हाथ जोड़ते, बचाए मुश्किल। जला उसी हाँ में? जी, झोंक लगी इसका जी। ये देखिए इस मासूम का गर्दन जल गया है, आग लग गई, आग लगा दी गई। जी हमने, मैंने बहुत 5 बच्चे जी मेरे भी। मैं हाथ जोड़, मैं बच्चों के हमारे घर में मुँह रखी, हाथ जोड़ो गई। जब मुश्किल जान बचाई हमने, इस पर लटपेट रखा था जी। महिलाओं से भी बदतमीजी कर रहे हैं? हाँ जी, महिलाओं से जी, जो हाथ तो हारते बुरे, गाड़ी गुप्पड़ बहुत कच्ची। देखिए ये इनके हाथ टूट गए हैं। आप बहुत बुरी हालत है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप है। आप पर भी हमला हुआ है? यस। देखिए इनके भी हाथ टूट गए हैं। आपका क्या नाम है? राजू। क्या हुआ था राजू? आप कहाँ थे? अजय, हम तो वहाँ शादी में मेहमान आए हुए थे, मैं और ये दोनों अच्छा, आप लड़के मेहमान थे? जी। और जब हम घर जाने लग रहे थे, जो उन्होंने रास्ते में ही रोका वहाँ छत्ते पहले। फिर कितने लोग अस्पताल में है लगभग? यहाँ तो लगभग
15-16 आदमी हैं जी। कितने लोग की आबादी थी आप लोग के गांव में? कितने लोग आप लोग रहते थे? अजय हम मेहमान रहते हैं मुझे वहाँ। अच्छा, आप सबीर आप उसी गांव के हैं? अच्छा, गेस्ट। देखिए, ये दोनों जो हैं वो गेस्ट थे और इनका हाथ टूट गया है और अब हमला हुआ, मेहमानों को भी नहीं बख्शा, और जिस तरह से भीड़ ने जिस तरह से हमला किया है बहुत ही दर्दनाक है। महिलाएं बेड पर हैं और ये इस तरह से। क्या नाम है आपका? शिमला जी, शिमला। हाजी जी मारा लगे, मुझे टीन फोड़ दी सारी, 10,000 की पर कई करवाई थी डांगरों के ऊपर था। अब मैं उस दरोगा को कहा जी मेरे डांगरों को तो बचा दो, इन्हें क्यों फोड़ रहे। और मेरा आन का लाठी लात बचाई लंडो ना मेज पर के थे, बहले के थे। उनको आजा बहन की लोड़ी बताऊंगी तुझे। देखिए, ये बुजुर्ग महिला हैं, इन पर भी हमला हुआ, इनको भी मारा गया है, बहुत ही बुरी हालत है। और देखिए ये हैं और इस तरह से एक और हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी प्रदीप को। कितने लोग थे? वो जैसे थे 50-60 लोग थे। क्या क्या हुआ था बताइए जरा। वो हुआ था जी कि जयंती निकालने के लिए आ रखे थे, वो जो महाराणा प्रताप की जयंती निकाल रहे थे। तो मंदिर पर आके हमारे यहाँ पे मैं अम्बेडकर की मूर्ति रखी थी, पहले उस पर हमला किया, गाली गलौज करने लगे, फिर मंदिर फोड़ दिया, फिर जो रोकने लगे मतलब कोई रोकने लगा। बदतमीजी भी क्यों? हाँ जी, लड़कियों के साथ भी, काफ़ी लड़कियों के साथ बदतमीजी की। लड़कियों के साथ बदतमीजी की? हाँ जी। किस तरह की बदतमीजी की? मतलब कि रास्ते में ही पकड़ ली लड़कियों को, जैसे भी मिली कोई भी लड़की। रेप उप की भी घटना सामने आई? नहीं, बस एक पकड़ के रखा था उन्होंने, लड़कियों को पकड़ कर रखा था? हाँ जी। फिर टोले मार मार के पता नहीं कैसे कैसे करके उन्हें छुटाए हमने लड़कियों को। कितने लोग थे जब आप पर हमला हुआ? वो तो लगभग 50-60 लोग थे। बच्चों को भी मार रहे थे? हाँ जी, कुछ किसी को नहीं बकस रहे थे। देखिए, ये स्थिति है, बहुत ही दुखद स्थिति है और बच्चों पर भी हमला हुआ है और महिलाएं हैं उनको भी नहीं बख्शा गया है। और ये देखिए। और क्या नाम है आपका? रोशन। अब क्या हुआ था? भैया हमारे जो रविदास मंदिर है वहाँ पर आए थे लड़के मारन। हम तो उनका खेत में तैयार थे, जड़ी मेरे हाथ में थी, तो बस उनके तो हमला कर रहे थे। मैं तो हम तो अपनी लड़कियों को बचाने के चक्कर में, हमारे जवान जट होती है, 2 उनकी शादी है, 15-22 दिन रह रहे, उन पर हमला कराते हैं। मतलब कोशिश पकड़ने की करते, हम छुटाने ही करते। मेरे डंगर डोर सब खोल ले, हमारी मोटरसाइकिल घरों में तो काट काट के आग लगाए थे सड़क में धर का। मेरे आने बच्चे हम बताओ ना कहाँ रहेंगे लेके, जो हमारे सभी घर पर आप फूक दिए। एक और महिला है, इनके आंख में चोट है। क्या नाम हुआ? जी कमला, मेरे पे बोलने नहीं जा रहा जी हमसे। तो इलाज मिल रहा है ठीक से? हाँ जी, आजाद मिल रहा है। खाना मिल रहा है अस्पताल में? हाँ जी। ये एक संतोष की बात है कि ये लोग अस्पताल में हैं, यहाँ इलाज ठीक से हो रहा है, खाना हो रहा है और सहारनपुर अस्पताल में साफ़ सफाई है। इससे उम्मीद बन रही है कि इन लोग का इलाज हो रहा है। कपड़े इनके अभी भी वही हैं खून वाले और काफ़ी दुखद है ये देखना कि किस तरह से आप ऐसे समय में रह रहे हैं जब अभी भी जात पात के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, तो इलाज ठीक से मिल रहा है ना? हाँ ठीक से मिल रहा है तो। अच्छा, आप लोग कौन हुए? आप लोग इन्हीं के साथ हैं? गांव से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं LLB का स्टूडेंट हूँ सर। तो उसी गांव से हैं, सबीरपुर से? नहीं, सबीरपुर देवबंद के पास से हूँ मैं। जो सबीरपुर गांव है वहाँ देवबंद के पास से हूँ। और कल भी मैं गांव में गया था, तो मैं अपने समाज की तरफ से जो खाद्य सामग्री थे मैं अपने परिवार। अच्छा ठीक है, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। बच्चे के ऊपर अटैक हुआ है और अभी इस जो सहारनपुर जो अस्पताल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के करीब मरीज भर्ती हैं और सबके हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं। और भी लोग हैं जो कहीं, और भी मरीज हैं जो कहीं बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? अच्छा, कितने लोग ये बहुत सीरियस हैं? 13 आदमी है जी हम। आपके घर से तो कोई लापता नहीं है ना? लापता थे जी मेरे बच्चे 3। मेरा परिवार महेशपुर में रहता है, कुछ लोग हम सबीरपुर में रहते हैं। रात के 2 बजे मेरे बच्चे अचानक सबको तलाशा अपनोगी, मेरे बच्चों को उठा लगा, उनका पता मत 3 दिन में लगा क्योंकि गाँव में आना जाने का बंद है। देखिए, ये पूरे मामले में 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिसमें 6 दलित पर भी केस दर्ज हुआ है और बहुत कम लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक। और ये क्या है, कौन है आप? गांव के हम
पूर्व प्रधान का लड़का हूँ वैसे मैं तो। हाँ हाँ, अब तो गिरफ्तारी हुई है ना उनकी? हाँ हाँ, गिरफ्तारी हुई है उनकी। अच्छा अच्छा। और हमारे लोग हैं सारे, हमारे जो लोग हैं कुछ हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भर्ती वो हैं। कहाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में कहाँ? हाँ, फिलहाल तो बता रहे थे कि ननौता है और एक देहरादून है हमारा, जो बहुत ज़्यादा सीरियस लड़का है। कितने सीरियस लोग हैं? हाँ, हमारा फिलहाल तो एक ही है सीरियस, बाकी ये जो है इतने के सब कोई हताहत भी हुआ है, किसी की जान भी गई है? नहीं, जान बस बिल्कुल जान की है इनकी तो, लेकिन जान तो गई नहीं है। तो बहुत ही दर्दनाक है, महिलाओं पर हमला हुआ है, हाथ तोड़ दिए गए हैं, आपने देखा। ये सबीरपुर की घटना की रियल गवाही है जो आपने खुद देखा। अस्पताल में भर्ती है, सहारनपुर जिला अस्पताल में। ये एक अच्छी बात है कि इन लोगों को इलाज प्रॉपर मिल रहा है, खाने का इंतज़ाम है, इससे उम्मीद बनती कि जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन देखिए किस तरह से वो मंजर होगा, आप कल्पना कीजिए, सिहरन पैदा होती है कि भीड़, चाहे वो जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर जब लोगों पर हमला करता है तो वो उन्मादी लोग उसको कुछ इंसानियत भूल जाते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि वो किसी तरह से जान लेकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करें। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सहारनपुर।